हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सिले हुए ब्लाउज का नाप किस तरीके से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास कस्टमर नाप देने खुद नहीं आकर वो अपना ब्लाउज भेजता है नाप का कि मुझे इसी नाप से अपना ब्लाउज बनवाना है, ये ब्लाउज मेरा एकदम परफेक्ट फिटिंग के साथ कंप्लीट है। तो आपको किस तरीके से नाप निकालना है आज के वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि नाप आपको किस तरीके से निकालना है। तो फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज लिया है और इस ब्लाउज से मैं आपको नाप निकालना बताऊंगी कि आपको किस तरीके से कस्टमर का नाप निकालना है, जिससे कि आप कोई ब्लाउज बना रहे हैं तो वो एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या है, जैसे कस्टमर नाप देने खुद नहीं आता है, वो अपना ब्लाउज भेजता है, तो आपको उसका नाप किस तरीके से निकालना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ब्लाउज को इस तरीके से बराबर करते हुए रखना है। यहाँ से सभी जगह से आपको बराबर करना है। तो सबसे पहले आप उसके चेस्ट का नाप लेंगे। तो देखो, चेस्ट का नाप आपको कैसे लेना है। फ्रेंड्स, आपको इंची टेप को यहाँ पर रखना है आर्म होल की सिलाई पर, और दूसरे आर्म होल की सिलाई पर आपको इस तरीके से मिलाना है। तो देखो, यहाँ पर आ रहा है ये 17.5 इंच, यानी कि टोटल सीना इसका 35 इंच हो जाएगा। 17.5 का डबल करेंगे तो वो 35 इंच हो जाएगा। तो आपको नोटबुक में नोट करके रखना है। तो सबसे पहले आपको यही नोट करना है कि इस ब्लाउज का सीना है वो 35 इंच आपको सिलकर कंप्लीट करना है। और फिर आपको ब्लाउज की लंबाई का नाप करना है। तो देखो, लंबाई का नाप आप आगे से नहीं करके अगर आप इसकी बैक साइड से करेंगे तो और भी अच्छा होगा। देखो, आगे से मैं आपके लिए बता देती हूँ। ये आगे वाले पार्ट है, हल्के से छोटे होते हैं। देखो, इस ब्लाउज के आपको दिख रहे होंगे, इसमें 1/2 इंच का आपको ये फर्क दिख रहा है कि बैक पार्ट इसका बड़ा है और इसके फ्रंट पार्ट है वो छोटे दिख रहे हैं। तो आपको ब्लाउज को इस तरीके से उल्टा करना होगा और उल्टा करके फिर आपको इसका नाप करना है। तो देखो, आपको यहाँ पर इंची टेप को रखना है। ये जो शोल्डर की सिलाई लगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ से आपको इसे बिल्कुल बराबर करना है। और आपको इंची टेप को बिल्कुल टाइट नहीं खींचना है, एकदम सही तरीके से रखकर यहाँ पर इसका लंबाई का नाप निकालना है। तो देखो, लंबाई का नाप आया है इसका 14 इंच। तो इसको भी आपको नोट करके रखना है। तो ब्लाउज की लंबाई आपकी निकल कर आई है यहाँ पर 14 इंच। और फिर आपको ब्लाउज को ऐसे सीधा करना है और फिर इसकी पेटी का नाप आपको करना है। देखो, यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है और सिलाई को एकदम बराबर करके दूसरी तरफ से आपको इंची टेप को पकड़ना है। तो देखो, यहाँ पर इसकी पेटी आ रही है 14.5 इंच, यानी कि टोटल पेटी हो जाएगी इसकी 29 इंच। तो आपको इसको भी नोट करके रखना है। और अब आपको ब्लाउज के आर्म होल को निकालना है। तो फ्रेंड्स, आर्म होल निकालना मैंने आपको कई वीडियो में सिखाया भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ कि आपको आर्म होल किस तरीके से निकालना है। तो देखो, यहाँ पर जो ये आर्म होल की सिलाई लगी हुई है, यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है इस तरीके से। और ये जो यहाँ पर सिलाई खत्म हो रही है इंची टेप की, यहाँ पर आपको हल्का हल्का सा निशान करते हुए जाना है। या तो आपको स्केल रख ले, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इस तरीके से अंदाज लगा ले कि आप यहाँ पर कितने इंच पर इसकी ये वाली सिलाई आ रही है। तो देखो, इसके आर्म होल आ रहा है यहाँ पे 5.5 इंच। तो आपको 5.5 इंच नोट करके रखना है। तो ये आपका आर्म होल निकल गया। अब आपको ये बाजू की लंबाई का नाप करना है। तो देखो, बाजू की लंबाई का नाप आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पर ये जो शोल्डर की सिलाई लगी हुई है, यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है इस तरीके से और बाजू को बराबर करते हुए इंची टेप को पकड़ना है। तो देखो, बाजू की लंबाई निकल के आई है 10 इंच। और फिर आपको बाजू की मोहरी निकालनी है। तो आपको बराबर करके इसे पकड़ना है। तो बाजू की मोहरी आपकी निकल कर आई है यहाँ पर 11 इंच। फ्रेंड्स, ये 5.5 की यानी कि फुल मोहरी है इसकी, वो 11 इंच हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई 10 इंच और इसकी बाजू की मोहरी है वो आपको 11 इंच नोट करनी है। और अगर आप ब्लाउज के गले का नाप लेना चाहते हैं तो वो भी मैं आपके लिए बता देती हूँ कि आपको गले का नाप किस तरीके से करना है। तो देखो, यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है, ये जो शोल्डर की सिलाई लगी हुई है यहाँ पर, और इस तरीके से आपको तिरछा करते हुए उसके बीचों बीच इंची टेप को लाना है। ये जो हुक आई की पट्टी लगी हुई है यहाँ पर, तो देखो, इसका गला यहाँ पे आ रहा है ये 6.5 इंच का, यानी कि 1/2 इंच इसमें ऊपर की साइड में मार्जिन है। तो आपको टोटल गले की कटिंग करनी है यहाँ पर 7 इंच की। ये मैं फ्रंट गले की बात कर रही हूँ, यानी कि आपको गले की कटिंग 7 इंच की करनी है और वो सिलकर कंप्लीट हो जाएगा 6.5 इंच का। तो आपको इस तरीके से इसके फ्रंट गले का नाप निकालना है। फिर आपको अगर इसके बैक गले का नाप निकालना है तो आपको ब्लाउज को उल्टा करना है और उसका नाप भी आपको इस तरीके से निकालना है। तो देखो, इसका बैक गला है ये 7.5 पर कंप्लीट है। तो इसकी कटिंग आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर 8 इंच की, यानी कि
हाफ इंच इसमें ऊपर की साइड में मार्जिन जाएगा। तो बैक गला इसका 8 का है और फ्रंट गला इसका 7 का है। तो फ्रेंड्स ये पूरे ब्लाउज का नाप कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप कोई भी साइज के ब्लाउज का नाप निकालकर कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे नाप निकालेंगे तो आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट होगा, कहीं भी कोई भी कमी नहीं आएगी। ये मैं 100% कह सकती हूँ। आप मेरे तरीके से एक बार नाप निकाल कर देखिए और अपने ब्लाउज को बना कर देखिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।